अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस को आज तब बड़ा झटका लगा जब पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता खुशबू सुंदर ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और साफ साफ कहा है उन्होंने अपने इस्तीफे में कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी में हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, लेकिन पार्टी पर वो अपनी बात थोपते हैं, दबाव डालते हैं नेताओं पर और इसके विरोध में वो इस्तीफा दे रही हैं। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि खुशबू सुंदर बीजेपी ज्वाइन करेंगी क्योंकि हाल ही में उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समर्थन किया था और गत शनिवार को भी उन्होंने एक ट्वीट किया था कि बदलाव आवश्यक होता है जीवन में। इसके अलावा अगर हम देखें कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों को, तो हाल ही में कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से संजय झा की भी छुट्टी की थी और अब खुशबू सुंदर को भी कांग्रेस ने कहा है कि हमने उनको खुद ही हटा दिया। हालांकि खुशबू सुंदर ने कहा है कि मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। आइए आपको दिखाते हैं कि खुशबू सुंदर ने क्या कहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता खुशबू सुंदर ने सोमवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए कहा कि वह ऐसा कुछ नेताओं के अपनी बात थोपने और दबाव डालने के विरोध में कर रही हैं। कांग्रेस ने भी इस बीच दिल्ली में घोषणा की कि खुशबू सुंदर को पार्टी प्रवक्ता के पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। लोकप्रिय तमिल अभिनेत्री सुंदर 2014 में कांग्रेस में शामिल हुई थी। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी को भेजा है। कांग्रेस में शामिल होने से पहले वह द्रमुक में थी। उन्होंने कहा, पार्टी के अंदर शीर्ष स्तर पर कुछ लोग हैं जिनका जमीनी स्तर पर कोई संपर्क या सार्वजनिक पहचान नहीं है, वो अपनी बात थोप रहे हैं और मेरे जैसे लोग जो पार्टी के लिए गंभीरता से काम करना चाहते हैं उन्हें पीछे किया जा रहा है और दबाया जा रहा है। उनके भाजपा में शामिल होने की तैयारी की अटकलों के बीच मीडिया संगठनों को उनके इस्तीफे की प्रति जारी की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी प्रणव झा ने एक बयान में कहा, खुशबू सुंदर को कांग्रेस प्रवक्ता के पद से तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। अभिनेत्री ने कहा कि लंबे समय तक व्यापक विचार प्रक्रिया के बाद उन्होंने कांग्रेस से अपने रिश्ते खत्म करने का फैसला किया है। उधर कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद से वह नाराज चल रही थी। हाल के दिनों में वह कुछ मुद्दों पर कांग्रेस के आधिकारिक रुख से अलग राय जाहिर कर रही थी। कुछ महीने पहले उन्होंने पार्टी के रुख से इतर नई शिक्षा नीति का समर्थन भी किया था। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया की स्मृति में 100 रुपए का एक सिक्का जारी किया और राजमाता के साथ बिताए गए अपने पलों को याद किया, स्मृतियों को याद किया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि राजमाता ने एकता यात्रा के समय मेरा परिचय गुजरात के युवा नेता के रूप में कराया था। उन्होंने कहा कि राजमाता का वही पुत्र आज देश की सेवा कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा इस अवसर पर और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं आज कैसे राजमाता को याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजयाराजे सिंधिया के जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया। एक वर्चुअल समारोह के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस सिक्के को देश को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, राजमाता सिंधिया ने अपना जीवन गरीब लोगों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने साबित किया कि जनप्रतिनिधियों के लिए राज सत्ता नहीं बल्कि जन सेवा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति के बारे में वो विशेष तौर पर कहती थीं कि जो हाथ पालने को झुला सकते हैं तो वो विश्व पर राज भी कर सकते हैं। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, देश को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर देश ने राजमाता सिंधिया के महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भी कितना अद्भुत संयोग है कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया था, उनकी जन्म शताब्दी के साल में ही उनका यह सपना भी पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजमाता एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व थी। साधना, उपासना, भक्ति उनके अंतर्मन में रची बसी थी। लेकिन जब वो भगवान की उपासना करती थीं तो उनके पूजा मंदिर में एक चित्र भारत माता का भी होता था। भारत माता की भी उपासना उनके लिए वैसे ही आस्था का विषय था। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान तिहाड़ जेल से राजमाता ने अपनी बेटियों को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने चिट्ठी में जो लिखा था उसमें बहुत बड़ी सीख थी। उन्होंने लिखा था, अपनी भावी पीढ़ियों को सीना तान कर जीने की प्रेरणा मिले, इस उद्देश्य से हमें आज की विपदा को धैर्य के साथ झेलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे कई मौके आए जब पद उनके पास तक चलकर आए, लेकिन उन्होंने उसे विनम्रता के साथ ठुकरा दिया। एक बार
बार खुद अटल जी और आडवाणी जी ने उनसे आग्रह किया था कि वो जनसंघ के अध्यक्ष बन जाएं, लेकिन उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में ही जनसंघ की सेवा करना स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकता यात्रा के समय विजयाराजे सिंधिया जी ने मेरा परिचय गुजरात के युवा नेता नरेंद्र मोदी के तौर पर कराया था। इतने वर्षों बाद आज उनका वही नरेंद्र देश का प्रधान सेवक बनकर उनकी अनेक स्मृतियों के साथ आपके सामने है। उन्होंने कहा कि हम में से कई लोगों को उनसे बहुत करीब से जुड़ने का, उनकी सेवा, उनके वात्सल्य को अनुभव करने का सौभाग्य मिला है। हम राजमाता सिंधिया के जीवन से सीखते हैं कि किसी को दूसरों की सेवा करने के लिए बड़े परिवार में पैदा होने की जरूरत नहीं है, जरूरत है देश और लोकतांत्रिक स्वभाव के प्रति प्यार की। हम देख सकते हैं इतने बड़े राजघराने की मुखिया के रूप में उनके पास हजारों कर्मचारी थे, भव्य महल थे, सभी सुविधाएं थी, लेकिन उन्होंने सामान्य मानवी के साथ, गांव गरीब के साथ जुड़कर जीवन जिया, उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। राजमाता ने साबित किया कि जनप्रतिनिधि के लिए राजसत्ता नहीं, जन सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। वो एक राज परिवार की महारानी थी, राजाशाही परंपरा से थी, लेकिन उन्होंने संघर्ष लोकतंत्र की रक्षा के लिए किया। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई भाजपा नेताओं ने सोमवार को ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजयाराजे सिंधिया को उनकी जयंती पर याद करते हुए उन्हें विचारों और सिद्धांतों की अद्वितीय प्रतिमूर्ति बताया। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, राजमाता सिंधिया जी ने अपने त्याग और राष्ट्रभक्ति से देश की राजनीति को नई दिशा प्रदान की। राष्ट्र व विचारधारा के प्रति उनका समर्पण वंदनीय था। आपातकाल के समय लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने अत्याचारी शासन की घोर यातनाएं सही। विचारों और सिद्धांतों की अद्वितीय प्रतिमूर्ति को नमन। विजयाराजे सिंधिया ग्वालियर राजघराने की राजमाता होने के साथ साथ भाजपा की संस्थापक सदस्यों में से एक रही हैं। वह 5 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई थी। आज उनकी 100वीं जयंती है। नड्डा ने उन्हें हर नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत बताया और ट्वीट किया, अपना संपूर्ण जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित करने वाली राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। देश के लिए दूरदर्शिता रखने वाली राजमाता सिंधिया हर नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें नमन करते हुए कहा, राजमाता सिंधिया ने राजसी जीवन त्याग कर संपूर्ण जीवन आम जन की सेवा में लगा दिया। त्याग व समर्पण की प्रतिमूर्ति रहा उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। विजयाराजे सिंधिया का जन्म 12 अक्टूबर 1919 को मध्य प्रदेश के सागर में हुआ था। उनके बेटे माधवराव सिंधिया कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया उनकी पुत्री हैं। माधवराव के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं।